का क्लासिफिकेशन। यहाँ पे प्रोटीन आगे फिर कई टाइप की होती है, ध्यान से देखना। एक है प्राइमरी प्रोटीन, नाम सुना होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक। दूसरा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंड तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर लिख लो, ठीक। फिर क्या? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर देखो यहाँ पे देखिए आप लोग, टर्सरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, और फिर है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। मतलब हमें प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये 4 स्ट्रक्चर को एकदम ध्यान से समझना। 4 स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं, 4 स्ट्रक्चर को हम लोगों को कैसे डिस्कस करना है ये देखते हैं। सबसे पहले देखिए, दिस इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर। सबसे पहला सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, ये क्या है? सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, और ये सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जो क्वाटरनरी है सबसे कॉम्प्लेक्स है, जो प्राइमरी है वो सबसे सिंपलेस्ट है। अब देखिए मैं एक एक करके इसको डिस्कस कर रही हूँ, हम ऐसे आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। पहले देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। ओके, तो चलिए अब हम देखेंगे कि प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है। तो इसको ध्यान से समझने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड, ध्यान से देखिएगा, लीनियर चेन मतलब एकदम सीधा चेन ऑफ अमाइनो एसिड, मतलब ढेर सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़े हों, ज्वाइंट बाय पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हों, कॉल्ड एज प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब देखिए कितना सिंपल है, ये कह रहा है भाई अगर अमीनो एसिड ऐसे बस एकदम सीधे सीधे पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हों तो ये प्रोटीन का सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है। ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, ठीक है, ऐसे बीच के अमीनो एसिड, तो इसी को कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। सबसे सिंपल यही है कि अमीनो एसिड ऐसे सीधे 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 जुड़ा हो, पेप्टाइड बॉन्ड बनाए, इसी को कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक। ये सबसे सिंपलेस्ट है। अब इसका, इस स्ट्रक्चर का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है? तो इंपॉर्टेंस याद रख लेना, 2 है। 2 इंपॉर्टेंस का महत्व क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर का महत्व क्या है, ठीक है। तो पहले चीज है सीक्वेंसिंग ऑफ अमाइनो एसिड, एक ही है सीक्वेंसिंग, इसका महत्व मैं ऐसे बताइए, स्ट्रक्चर, ठीक है। सीक्वेंसिंग ऑफ अमाइनो एसिड, सीक्वेंसिंग ऑफ एमिनो एसिड, मतलब इसका सिंपल सा मतलब इतना सा है। सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है ये भी बता दूं। सीक्वेंसिंग का मतलब पोजीशनल, मतलब अगर आपको पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड बतानी हो इन प्रोटीन, इन प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन के अंदर कौन सी अमीनो एसिड कहाँ है, उसकी पोजीशन क्या है, तो आप प्राइमरी स्ट्रक्चर देख के बता सकते हो। प्राइमरी स्ट्रक्चर देख के बता सकते हो ना। तो पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन, नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन, ठीक है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन, तो इसको कहते हैं प्रोटीन की सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन, सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की सीक्वेंसिंग के लिए, सीक्वेंसिंग का मतलब हमें अगर बताना हो कि उसमें एमिनो एसिड की पोजीशन कहाँ है, मतलब सपोज ग्लाइसिन कहाँ है, मान लीजिए ये वाला ग्लाइसिन है, ये वाला एलेनिन है, तो आप कैसे बताओगे कि तब आप प्राइमरी स्ट्रक्चर ही देख के बताओगे कि मतलब एकदम स्ट्रेट है ना, क्योंकि भाई कुछ प्रोटीन ऐसे फोल्ड होती हैं,
कुछ बहुत सारे बॉन्ड बनाती है तो हम वहाँ पे आसानी से नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये प्रोटीन एकदम स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट है, तो हम इसको कहेंगे कि भाई देखिए सबसे सिंपल सा यही स्ट्रक्चर है, इसी में हम प्रोटीन की सीक्वेंसिंग बता सकते हैं। यहीं पे हम बता सकते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड किस पोजीशन पे है और किस अमीनो एसिड के कितने नंबर हैं। और एक बात याद रख लेना, सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन सबसे पहले किसने किया था? सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन सबसे पहले किया था सेंगर ने, एक साइंटिस्ट थे सेंगर, और शायद मुझे याद नहीं आ रहा है कि इन्होंने इंसुलिन में किया था क्या। सेंगर साइंटिस्ट ने किया था इन इंसुलिन की सीक्वेंसिंग सबसे पहले शायद की गई थी, ठीक है, इंसुलिन प्रोटीन की। अब मैं इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लूँगी, मुझे एकदम याद भी नहीं आ रहा है। सबसे पहले सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन किया था सेंगर साइंटिस्ट ने। किसने किया था? सेंगर साइंटिस्ट ने किया था। और किस में किया था? इंसुलिन में किया था। ये शायद, मैं थोड़ा सा, मुझे डाउट है, मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है इंसुलिन सच है कि थोड़ा सा यहाँ पर डाउट है, मैं इसको देख लूँगी, बता भी दूँगी, टेंशन नहीं लेना, ठीक। तो ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। ओके, चलिए आगे चलें। सेकेंडरी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड बने? कौन सा बॉन्ड है? केवल और केवल पेप्टाइड बॉन्ड है। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? ओनली पेप्टाइड बॉन्ड, ओनली पेप्टाइड बॉन्ड है। अब हम बॉन्ड भी देखेंगे आगे आगे, ठीक। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में केवल और केवल कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हम, ये तो हो गया हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगला हम देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? अब देखना, बस आप इतना समझ लेना कि यहाँ पे क्या होता है। हर जगह अमीनो एसिड तो होगा ही, बिना अमीनो एसिड के तो प्रोटीन बनेगी नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दो तरीके के बॉन्ड होंगे। एक तो पेप्टाइड बॉन्ड तो हर जगह होगा भाई, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होगा तो प्रोटीन होगा ही नहीं। प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड के साथ साथ क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। अब देखना, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दो तरीके की होती है। कैसी? एक होती है अल्फा हेलिकल प्रोटीन, अल्फा हेलिकल प्रोटीन। एक क्या है? अल्फा हेलिकल प्रोटीन, ठीक है, अल्फा हेलिक्स। और दूसरी होती है बीटा प्लीटेड प्रोटीन, बीटा प्लीटेड प्रोटीन या बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिकल और बीटा प्लीटेड, बहुत बार एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एक मिनट, क्या बताया मैंने? पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक। देखिए, हमने कहा एक अल्फा हेलिकल है, दूसरा है बीटा प्लीटेड। दो तरीके के सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, इस अल्फा हेलिकल में इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्या होता है? इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो है इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब आप कहोगे कि मैडम इतना तो पढ़ा दे रही हो, हमने तो कभी पढ़ा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस। आपको सफल होने के लिए शॉर्टकट तो अपनाओगे, जब तक शॉर्टकट अपनाओगे 1 2 नंबर 4 नंबर से पीछे रह जाओगे, इसलिए शॉर्टकट नहीं अपनाना है। बस मैं आपको बता दे रही हूँ इंट्रा चेन और इंटर चेन का मतलब क्या है। ये प्राइमरी हेलिकल कहाँ बनती है? विद इन वन पॉलीपेप्टाइड, विद इन वन पॉलीपेप्टाइड।
चलिए अब इसको जरा ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए आपने एक पॉलीपेप्टाइड ले लिया, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन जो भी, 1 अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड, 3 अमीनो एसिड, 4 अमीनो एसिड, 5 अमीनो एसिड, 6, ऐसे समझो, आपको बहुत डिटेल नहीं लेके जा रही हूँ। अब एक अमीनो एसिड है तो इसके पास कहीं ना कहीं तो CO ग्रुप होगा, ठीक है ना, कहीं ना कहीं CO ग्रुप होगा इसका। तो अगर इसका जैसे मान लो सपोज करो ये अमीनो एसिड है तो इसका CO तो इसमें बॉन्ड पार्टिसिपेट किया है, लेकिन इसका NH तो फ्री है ना। इसका NH किसी के CO के साथ इसका H और ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बना लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मतलब एक ही पेप्टाइड के अंदर अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये केवल एक पॉलीपेप्टाइड के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पे देखना बीटा प्लेटेड में क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन 2 पॉलीपेप्टाइड्स, यहाँ पे मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड ले लो, बिटवीन मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड कह दो, मोर देन 1। मतलब मान लीजिए आपने एक पॉलीपेप्टाइड ये ले लिया, मतलब एक अमीनो पॉलीपेप्टाइड मतलब एक चेन है अमीनो एसिड की, और ये एक अमीनो एसिड की चेन है। इसका CO जैसे ऐसे समझो ये है, इसका मान लो CO फ्री है, इसका NH फ्री है, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कभी ना कभी पढ़ा होगा ना, किसमें, केमिस्ट्री में। तो बस कहने का मतलब बस इतना है और कुछ नहीं, कि यहाँ पे एक ही पॉलीपेप्टाइड के बीच में सेम चेन के बीच में है तो इसको इंट्रा चेन कहेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड, ये अलग है ये अलग है, तो इसको इंटर चेन कहते हैं। चलो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल। और याद रखना दिस इज द हार्ड प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन हार्ड प्रोटीन होती हैं और ऐसी प्रोटीन सॉफ्ट प्रोटीन होती हैं। कैसी होती हैं, सॉफ्ट प्रोटीन होती हैं। कैसी होती हैं, सॉफ्ट प्रोटीन होती हैं। अब जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं इसका, हम एग्जाम्पल लिखते हैं अल्फा केराटिन, पूछा जा चुका है अल्फा केराटिन, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और अल्फा केराटिन कहाँ पाया जाता है, हमारे नेल्स में, नाखूनों में, हमारे स्किन में, ठीक है, हमारे जो है बाल में, हेयर में, ठीक, और जानवरों की सींग में मतलब हॉर्न में, जानवरों के खुर जानते हो, हूप्स, उसमें। तो ये सब हार्ड प्रोटीन है अल्फा केराटिन। ऑन द अदर हैंड सॉफ्ट प्रोटीन एक है बीटा केराटिन भी होता है भाई, देखिए बीटा केराटिन भी होता है। और अल्फा केराटिन हार्ड होती है, बीटा केराटिन सॉफ्ट होती है। वो बीटा वाली प्रोटीन है, ये अल्फा वाली प्रोटीन है, लेकिन दोनों सेकेंडरी प्रोटीन है। तो केराटिन क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, हालांकि ये, और पता है ये कहाँ होता है, बीटा केराटिन सॉफ्ट है तो कहाँ होगा भाई, ये पाया जाता है आपके फेदर्स में। आपके फेदर्स में नहीं, पक्षियों के फेदर, पक्षियों के पंख कितने मुलायम होते हैं ना, फेदर में पाया जाता है। तो पहली तो बीटा केराटिन है, और दूसरी आपने कभी नाम सुना है फाइब्रोइन, फाइब्रोइन सिल्क प्रोटीन है। क्या है, सिल्क प्रोटीन, कितना मुलायम होता है। तो फाइब्रोइन जो है ना वो भी एक सेकेंडरी प्रोटीन है और बीटा प्रोटीन है। कैसा है, बीटा प्रोटीन है। तो पहला बीटा केराटिन हो गया, दूसरा फाइब्रोइन। अच्छा मैंने कहा था केराटिन की हार्डनेस, केराटिन हार्ड प्रोटीन होती है, इसकी हार्डनेस इज ड्यू टू सिस्टीन। एक सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है सिस्टीन, वो क्या है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, मैंने बताया था। इसकी वजह से केराटिन की हार्डनेस होती है। क्या होती है, केराटिन की हार्डनेस होती है, केराटिन हार्ड होता है। बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है, केराटिन की हार्डनेस किसकी वजह से होती है, सिस्टीन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, सिस्टीन की वजह से होती है। अब आपको पता है मैं एक और चीज़ आपको बताने जा रही हूँ, वो चीज़ क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आगे चलिए, अब इसको पहले इतना तो समझ में आ गया ना, यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है। आगे चलें, आगे ही इसको ख़त्म ही कर देते हैं आज प्रोटीन को। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन।
अब ये टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है भाई, इसको भी समझिए। आप याद रखना टर्सरी का मतलब दिस इज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये क्या है, 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रही हूं, ये पूछा जाता है कि प्रोटीन की सबसे एक्टिव फॉर्म ऑफ मतलब एक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा होता है, तो दिस इज द मोस्ट एक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, यही सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, इसी में प्रोटीन फंक्शनल होता है। और ये आप कह सकते हो दिस स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड फॉर, ठीक है, फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन, फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। मोस्ट ऑफ प्रोटीन इसी स्ट्रक्चर में होते हैं, जैसे एंजाइम भी इसी स्ट्रक्चर टर्सरी स्ट्रक्चर में होता है। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे बॉन्ड देख लेते हैं कौन कौन सा बॉन्ड है। तो अच्छा, प्राइमरी स्ट्रक्चर में केवल पेप्टाइड बॉन्ड था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड था, और यहाँ पे देखो पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड भी होगा, बिना पेप्टाइड बॉन्ड के तो होगा नहीं। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, और तीसरा यहाँ पे एक नया बॉन्ड जुड़ गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। और बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बॉन्ड हैं, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयनिक बॉन्ड, बहुत सारे बॉन्ड यहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप जरा ध्यान सुनना, अभी मैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के, अगर आपको दे दिया डाइसल्फाइड बॉन्ड ना, आप याद कर लेना कि वो टर्सरी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, लेकिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, पहले आप समझिए। तो मतलब देखिए यहाँ बॉन्ड के नंबर बहुत ज्यादा हो गए। ऑल बॉन्ड, यहाँ देखना, ऑल बॉन्ड्स आर फाउंड विद इन सेम पॉलीपेप्टाइड, विद इन सेम पॉलीपेप्टाइड, मतलब एक पॉलीपेप्टाइड ले लो आप, एक पॉलीपेप्टाइड है ये, इसी में सारे के सारे बॉन्ड, कहीं इसमें पेप्टाइड बॉन्ड बना, ठीक है, फिर ये तोड़ मड़ोड़ के ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना लिया, फिर ये तोड़ मड़ोड़ के ये डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बना लिया, फिर इसी में आयनिक बॉन्ड, सब मिला जुला के ये इतने बॉन्ड इसमें बन जाते हैं ना कि ये प्रोटीन जनरली कैसी हो जाती है, ग्लोब्यूलर हो जाती है। कैसी हो जाती है, ग्लोब्यूलर हो जाती है। इतने सारे बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं तो प्रोटीन पूरा गोल गोल हो जाती है, और गोल गोल जो प्रोटीन हो गई वही उसका जो है ना फंक्शनल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये जो है मोस्ट, इसकी एक बड़ी अच्छे एक एग्जांपल मैं बता दूं, एक एग्जांपल होता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन अगर आए, मायोग्लोबिन जानते हो, मसल हीमोग्लोबिन, मसल के अंदर पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन को हम मायोग्लोबिन कहते हैं। वो टर्सरी प्रोटीन होती है। क्या होती है, टर्सरी प्रोटीन होती है। ओके, बात समझ में आ रही है? इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो एक मैं और अच्छी चीज आपको बताने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक डाइसल्फाइड बॉन्ड का नाम लिया है, ठीक है, चलिए उसको मैं कभी बाद में बताऊंगी, उसको छोड़ देते हैं। अब ये तो गया टर्सरी प्रोटीन। अब एक लास्ट क्या है, क्वाटरनरी प्रोटीन। क्या है, क्वाटरनरी प्रोटीन। क्वाटरनरी प्रोटीन में आप याद रखना ये सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है, मोस्ट स्टेबल प्रोटीन होती है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, सबसे ज़्यादा स्टेबल, ठीक है, और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, सबसे कॉम्प्लेक्स, मोस्ट कॉम्प्लेक्स। लेकिन याद रखना यहाँ पे आपको कैसे समझना है, इसके अंदर टर्सरी प्रोटीन के सारे बॉन्ड होते हैं। टर्सरी प्रोटीन के सारे बॉन्ड इसके अंदर भी होते हैं। तो ऑल बॉन्ड्स ऑफ टर्सरी प्रोटीन बट विद इन मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। अब आप कैसे इसको समझोगे देखना। टर्सरी प्रोटीन में मतलब कितने कितने बॉन्ड थे जरा देखो, यहाँ पे आप देखना इसको।
पेप्टाइड बॉन्ड था, हाइड्रोजन बॉन्ड था, डाइसल्फाइड बॉन्ड था, हाइड्रोफोबिक आयनिक, ये सब टर्सरी में है, लेकिन सबके सब सेम पॉलीपेप्टाइड में, एक ही पॉलीपेप्टाइड में। लेकिन इतने सारे बॉन्ड अगर एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड से, एक ये है एक ये है, इसके बीच में इतने सारे बॉन्ड हैं, तो हम इसको कहेंगे क्वाटरनरी। क्या कहेंगे? क्वाटरनरी। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है हीमोग्लोबिन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसको आप जरूर अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट मैं लिख रही हूँ। हीमोग्लोबिन कौन सी प्रोटीन है? तो आप कहते हो क्वाटरनरी। और एक है इंसुलिन, इंसुलिन भी क्वाटरनरी प्रोटीन है। ठीक, आप देखिए हीमोग्लोबिन में कितने पॉलीपेप्टाइड पाए जाते हैं? 4, 2 अल्फा 2 बीटा पाया जाता है ना। तो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड है ना, 4 होते हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। एक और बात बता दूं, अल्फा में 141 अमाइनो एसिड होता है और बीटा में 146 अमाइनो एसिड होता है। और बीटा में ही बीटा चेन की 6th पोजीशन की जो अमाइनो एसिड होती है, वहाँ पे ग्लूटामिक एसिड होता है और वहाँ पे म्यूटेशन हो जाता है, तो सिकल सेल एनीमिया होता है। मैं आगे आपको बताऊंगी जेनेटिक्स वगैरह में। इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ए चेन, देखो यहाँ पे भी 2 हो गया, ए चेन बी चेन, ए चेन बी चेन। ए चेन में 21 अमाइनो एसिड होता है और बी चेन में 30 अमाइनो एसिड होता है। कभी कभी सवाल यहाँ से भी आ जाता है। तो हमने कहा था इंसुलिन 51 अमाइनो एसिड की प्रोटीन होती है। तो हमेशा याद रखना जो बाद वाली है उसमें ज़्यादा अमीनो एसिड, देखो बाद वाले में ज़्यादा है 146, बाद वाले में ज़्यादा है ना। तो ये है क्वाटरनरी। क्या है? क्वाटरनरी। अब आपको समझ में आ गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आपको शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्राइमरी प्रोटीन क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्सरी क्या है, क्वाटरनरी क्या है, ऐसे आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब प्रोटीन का भाई काम क्या है, और भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें, अगर आप मेरी क्लास करते हो तो प्रोटीन के सारे फंक्शन भी आपको धीरे धीरे पता चलते चल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत ऐसे पॉइंट आएंगे जो मैं आगे आपको ऐड कराती जाऊंगी। प्रोटीन क्या है भाई? हार्मोन भी हमारा प्रोटीन नेचर का होता है, एंजाइम भी हमारे मोस्टली प्रोटीन है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रिसेप्टर वगैरह भी प्रोटीन होते हैं, ओके। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज़ याद रख लेना कि प्रोटीन जो होता है, याद रख लेना, ठीक है, ये पूछा जाता है। प्रोटीन एक हेटेरोपॉलीमर है। कैसा है? हेटेरोपॉलीमर है। हेटेरोपॉलीमर का मतलब है डिफरेंट टाइप की अमीनो एसिड से बना है। डिफरेंट अमीनो एसिड मतलब ऐसा नहीं कि केवल एक ही टाइप की अमीनो एसिड प्रोटीन बना दी, तो प्रोटीन में अलग अलग अमीनो एसिड होते हैं, इसीलिए प्रोटीन को हेटेरोपॉलीमर कहते हैं। हेटेरोपॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोपॉलीमर। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे पॉज करती हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग लिपिड वगैरह पढ़ेंगे, फैट, फैटी एसिड, ऑयल, ये सब देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एंजाइम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। एक अच्छी सॉलिड स्टडी करनी है, बेहतरीन ढंग से पढ़ना है, अच्छा टीचर बनना है, अच्छा नॉलेज आपको गेन करना है, तो ज़रूर जुड़िए, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। अभी तक आपको अगर कोई मेरे किसी वीडियो में अगर आपको कोई शिकायत हो तो आप लोग बताइए, ठीक है। क्योंकि मेरे नेचर में नहीं है कि मैं लापरवाही करूं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि फर्स्ट थिंग हमारा क्या है कि आप लोगों को सेटिस्फाई करना है, आप लोगों को अच्छे से पढ़ाना है। आप लोगों की वजह से हम लोग टीचर हैं, तो हम जो है हमारा फ़र्ज़ है कि मैं आपको अच्छे से जो है ना चीज़ें बताऊं। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, जितने लोग एडमिशन ले चुके हैं उनको मुबारकबाद, और जो लोग एडमिशन लेना है अभी वो लोग भी फटाफट से एडमिशन ले लें, क्योंकि बाद में आप लोग परेशान होते हो, ठीक है। तो उससे अच्छा है आप लोग एडमिशन लीजिए, पढ़ाई शुरू करिए। ओके, थैंक यू।